बच्चे पूछ रहे थे, अनुराग सर बता दो, प्रैक्टिकल में कितने नंबर का जुगाड़ हो जाता है। मैं समझ गया, मैंने कहा ये पूछना चाह रहे हैं भाई प्रैक्टिकल कितने नंबर मिल जाते हैं बिना कुछ करे थे। तो ये सवाल बहुत बच्चों का रहता है, चलो बता देता हूँ। देखो, प्रैक्टिकल में बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। एक तो मेरी सारी प्रैक्टिकल की वीडियो देख लो, प्लस मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल में ना टीचर, स्कूल में टीचर के हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, प्रिंसिपल के हाथ में होता है, मैनेजमेंट के हाथ में होता है। तो अगर पढ़ते हो तुम प्राइवेट स्कूल में, फिर तो तुम्हें मिलेंगे भर भर के नंबर। ठीक है, प्राइवेट स्कूल वाले अपने बच्चों का रिजल्ट अच्छा करने के लिए बहुत नंबर देते हैं। तो 10th में तो स्कूल के हाथ में इंटरनल मार्क्स भी होते हैं, मतलब एग्जाम के भी, लेकिन 12th में तो होते नहीं है। तो 12th में स्कूल के हाथ में ही होता है कि प्रैक्टिकल के नंबर वो एग्जामिनर की सेवा पानी करके, उसको दावा दावत करके बढ़िया तरह से और फाइल वाइल बनवा के, बच्चों की प्रोजेक्ट बनवा के नंबर रखवा देते हैं। तो ऐसी कोई डरने की बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कुछ सरकारी स्कूल होते हैं वो थोड़ा सा उतने न्यूट्रल से रहते हैं, उदासीन रहते हैं, मतलब उतना ध्यान नहीं देते बच्चों के मार्क्स पर कि हमारे बच्चे हैं, इनको चलो मार्क्स दिलवा देते हैं, या टीचर को थोड़ा ज़्यादा रिक्वेस्ट ही कर लो। जैसे एक बार मैं नवोदय स्कूल में गया था प्रैक्टिकल लेने, कुछ वर्ष पहले की बात है, मेरठ में गया था मैं। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बहुत पतली सी दाल खिलाई घर ले जाके, अपने एक टीचर ने, जो फिजिक्स के टीचर थे वहाँ। मतलब उन्होंने कोई खास खाना नहीं मंगवाया मेरे लिए, दाल बहुत पतली थी। सम्मान तो बहुत किया, बहुत प्यार किया, रेस्पेक्ट करी, बट खाना उतना अच्छा नहीं था। तो एक कहावत है कि मर्द के दिमाग में अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो उसके पेट से जाता है स्थान, तो खाना उसको अच्छा खिलाओ। मुझे भूख लग रही थी लेकिन मुझे खाना अच्छा नहीं मिला। फिर मैं बाहर आके रेस्टोरेंट में खाना खाया, हल्दीराम था वहीं। तो फिर भी मैंने नंबर तो दे दी, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे थे वहाँ के। वो वहीं सोते हैं, सीमेंट की वो बनी रहती हैं बेंच, उन पे सोते हैं यार वो। और अलग अलग दूर दूर के गांव के बच्चे थे, कोई गंजा हो रखा था, कोई खेल रहा था, कोई कबड्डी खेल रहा था। तो मुझे बताता है इनके पास इतना बजट बजट होता नहीं, बच्चों से पैसे लेते नहीं वो, तो वो इतना लोलो पोछू नहीं कर रहे थे मेरी। बट हाँ, प्यार और सम्मान मिला बच्चों का भी। तो मैंने नंबर दे दिए, सबसे कम नंबर मैंने 26 दिए थे और 30 भी दिए थे कई बच्चों को। लेकिन कई सारे सरकारी स्कूल ना टीचर को चिढ़ा देते हैं, तो वहाँ पर नंबर कम रह जाते हैं। जैसे एक बच्चे ने मुझे इंस्टाग्राम पर, लाइव था अभी मैं फिजिक्स हेडक्वार्टर पर, तो एक बच्चे ने लिखा, सर हमारे स्कूल में तो 24 नंबर देते हैं मिनिमम, तो जो कि कम है। मेरे ख्याल से स्कूल को कोशिश करके ना अपने बच्चों के नंबर 28, 29, 30 तीन कैटेगरी में रखवाना चाहिए। कोई ज़्यादा ही बच्चा अगर ऐसा है मान लो, तो टीचर नहीं देगा उसको, बट जनरली बच्चों के नंबर स्कूल रखवा सकता है अगर चाहे तो भाई 90% तो अच्छे नंबर आएंगे। और अगर आप स्कूल के टीचर से ट्यूशन पढ़ते हो तब अच्छे नंबर आएंगे। स्कूल ने आपसे पैसे लिए हैं प्रैक्टिकल के तो अच्छे नंबर देगा स्कूल। या जो अच्छे स्कूल है अपने बच्चों के नंबर अच्छे रखवाते ही हैं तो अच्छे आएंगे, किस्मत अच्छी है तो अच्छे आएंगे। और प्रैक्टिकल होगा 2025 में, 2025 उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिनका बर्थडे 1 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को, या फिर 3 तारीख को, या 5 तारीख को, या 6 तारीख को हुआ है। मतलब 24 तारीख को हुआ है, जिनका जोड़ के 24 आता है। तो ये न्यूमरोलॉजी है, बट वैसे मजाक कर रहा था मैं, सबके अच्छे नंबर आते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एक बार कमेंट जरूर करके बताना कि आपके स्कूल में क्या माहौल है, टीचर सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, या चिड़ेलू हैं, या ध्यान नहीं देते बच्चों के ऊपर, तो ये बता देना जरूर मुझे। और वैसे कोई डरने की बात तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल में वाइवा टीचर प्रैक्टिकल से ही पूछते हैं, सबसे पहले पूछेंगे आप कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रैक्टिकल का। फिर वो पूछेंगे आपसे कि आपकी रीडिंग क्या आई है, आपने कैसे कैसे किया अपरेटस, अगर शक हुआ उनको तो स्माइल कर देना, अगर नहीं आता चीटिंग करके लिखा है। और हाँ, जो तुम्हारी वो रीडिंग वीडिंग होती है उसमें हेल्प हो जाती है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल घबराना मत, बस रिलैक्स रहना है तुम। सबसे पहली बात है कि रिलैक्स रहो तुम लोग, ठीक है। टीचर के सामने बहस नहीं करनी। आपको जैसे टीचर आएगा तो आपको कैसे आना है, इधर से आना है आपको, कैसे मैं कम इन सर, मैं कम इन सर। तो गर्ल्स बड़ी स्मार्ट होती है इस मामले में, ऐसे स्माइल किया सर। लड़के मैं कम इन सर, मैं कम इन। अब लड़कों की बात भारी हो जाती है तो टीचर एकदम चिढ़ जाएगा आपसे, तो फिर आप खड़े हो जाना ऐसे। तो टीचर कहेगा, ऐसे बैठा होगा टीचर, ऐसे बैठा होगा, माइक नहीं है तो बात थोड़ी, प्रैक्टिकल देने आए हो तो प्रैक्टिकल देने आए हो। तो आप मन में सोचोगे भाई मतलब पागल हो गए टीचर, प्रैक्टिकल देने तो आया हूँ। लेकिन आप बोलोगे कैसे, यस सर, यस सर, नमस्ते सर, पागल लागू सर, सिट डाउन, थैंक यू सर। प्रैक्टिकल फाइल तो आप ऐसे दे दोगे, प्रैक्टिकल फाइल चेक नहीं है, सॉरी सर, मतलब ऐसा करना है, सॉरी सर, क्यों चेक नहीं है सर, वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी सर, मैं स्कूल नहीं आ पाया था सर, बहुत दिन से सर, बहुत दिक्कत है सर, बस सर पूछो मत सर। अरे चुप चुप चुप, ठीक है। तो मतलब रीडिंग आती है करनी, यस सर। कौन सा प्रैक्टिकल आता है सर, सेमीकंडक्टर का सर, पी इंजेक्शन डायोड आता है, चलो तार जोड़ के दिखाओ
सर मैं थोड़ा तार जोड़ लेता हूँ सर, फिर आप आ जाना सर देखने के सर। तब तक और बच्चे आ जाएंगे, टीचर भूल जाएगा और फिर नाश्ता पानी खाना पीना चलेगा तो टीचर का मूड अच्छा हो जाएगा तब तक। तो ऐसे मत बोल देना, यूँ क्या हम डरे हैं, जिम करे हैं, ऐसे मत बोल देना, नहीं तो टीचर उड़ा देगा आपको फिर। तो जनरली 99% तो अच्छे नंबर आएंगे, 1% किस्मत खराब होती है किसी किसी की, तो खराब भी आ सकते हैं। अकड़ना मत बस, अगर अकड़ोगे सीनियर के सामने और एक्सटर्नल के सामने, कभी अकड़ना नहीं चाहिए। बहुत से बच्चे ना अकड़ में रहते हैं, जैसे स्कूल आपके घर के पास का ही है, गाँव के पास का है, तो आप अकड़ के रहोगे ऐसे। टीचर पूछेगा व्हाट इज गॉस थ्योरम, ना पता, ओके। व्हाट इज सेमीकंडक्टर, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ना पता हमें। अरे मास्टर जी हमें ना पता कुछ भी, क्या पूछ रहे हो हमसे। और ऐसे करते रहोगे बच्चे, ऐसे राहुल गांधी की तरह। ऐसे मत करना, रिलैक्स। जैसे हनुमान जी सीखो, हनुमान जी क्या करते थे, हनुमान जी एकदम है ना, समुद्र जब जा रहे थे उड़कर माता सीता का पता लगाने के लिए, तो राक्षस आ गया सुरसा, वो अपना मुंह खोल इतना बड़ा खोल सकती थी, मतलब उसका साइज बढ़ता रहता था। तो हनुमान जी ने पहले तो बचने की कोशिश करी, नहीं बच पाए, फिर हनुमान जी छोटे होकर मुंह के अंदर चले गए और फिर बाहर निकल आए। तो उसने कहा आऊंगी तुझे, कि माँ मैं तो आपके पेट से निकला हूँ। माँ क्यों कह रहे हो मुझे, कि माँ मैं आपके पेट से निकला हूँ, तो आपका बेटा होगा ना, और आप बेटे को तो नहीं खाओगी। जबकि हनुमान जी मार सकते थे उसको, लेकिन स्त्री थी, वध नहीं करना चाहते थे और जल्दी में थे, अच्छे मूड में थे, भगवान जी के काम कर रहे थे। तो जब आप अपने स्वामी का काम कर रहे हो तो कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा मैं इंप्रेस हो गई, मैं तो एक, मुझे देवताओं ने भेजा था आपकी टेस्ट करने के लिए कि आप इंटेलिजेंट भी हो या नहीं हो। बल तो आपके अंदर देख लिया मैंने बहुत बार, लेकिन आप इंटेलिजेंट हो या नहीं। तो हनुमान जी इंटेलिजेंट थे बहुत, और हमेशा ऐसे रहते थे ऐसे, जय श्री राम। और हमेशा वो कहते थे मेरे पास कोई बल नहीं है, मेरा बल तो श्री राम का बल है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। और जब लंकिनी मिली, लंका में गई, वहां पर एक घुसा मारा, गिरा दिया उसको, उसका भी उद्धार कर दिया। तो हमेशा ऐसे रहिए, ऐसे, ठीक है। और ज्योतिष के हिसाब से जब आप विनम्र रहते हो तो शनि आपके स्ट्रॉन्ग रहते हैं उस टाइम। शनि को बुरा लगता है जब आप किसी की मजाक उड़ाते हो, किसी के सामने करते हो। तो सब्जेक्ट थोड़ा चला गया, तो प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। प्रैक्टिकल फाइल जरूर बना लेना, अगर चेक नहीं करवाई डरना मत, चेक करवा लेना, टीचर चेक कर देते हैं। कुछ टीचर ऐसे बच्चों का फेवर करते हैं जो ट्यूशन पढ़ते हैं उनसे, ये बहुत गलत बात है। ऐसी अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है तो कमेंट कर देना, उसको भी देखेंगे। और पढ़ाई करो, मेरी प्रैक्टिकल की वीडियो देखते रहो, और बोर्ड को 4 बैच ज्वाइन कर लो। थ्योरी में कोई नहीं बचा सकता आपको, स्कूल में प्रैक्टिकल नंबर मिल जाएंगे, थ्योरी में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी में अगर फिजिक्स नहीं पढ़ी अब तक तो बोर्ड को 4 बैच में आ जाओ। अरे पढ़ने वालों, 1900 रुपये में पूरा कोर्स करवा रहा हूँ, जूम पर सामने से बैठकर बात कर पाओगे आप मुझसे। और अगर बिल्कुल ही मतलब आपको भाई चाले फाड़ने हैं तो इंडिविजुअल बैच में आ जाओ। 9818777622 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लो। इंडिविजुअल बैच की फीस हमारी टीम बता देगी आपको, ठीक है। आ जाओ, मजा करेंगे, पढ़ाऊंगा जबरदस्त तरीके से। मैं तो फिजिक्स दोनों पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री का बैच है। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।